हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का सेकंड चैप्टर का एक वीडियो आपको पहले चला गया है। ये आपको सेकंड चैप्टर के सेकंड वीडियो है। सेकंड चैप्टर के आपका सेकंड वीडियो है, ध्यान से आप लोग को देखना होगा। इसके अलावा बहुत स्टूडेंट लोग कमेंट भी किया कि सर बहुत जल्दी वीडियो बना के भेजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको, टोटल 5 चैप्टर है, पांचों वीडियो चैप्टर का वीडियो आपको भेज दें। हम बहुत जल्दी प्रयास करें। चलिए देखिएगा आप लोग को। आपको सेकंड चैप्टर क्या है, लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का एक वीडियो आपका चला गया है, ये हम सेकंड वीडियो बता रहे हैं, देखिएगा। नेटिकेट मतलब बताए थे, इसमें किसी को डाउट नहीं। नेटिकेट मतलब होता है कि इंटरनेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति से शिष्टाचार रूप से बातचीत करना। इसको मतलब हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है। इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, किसी भी व्यक्ति से एक शिष्टाचार रूप से क्या करना, बातचीत करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिकेट बोलते हैं। ठीक ना, ये हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिएगा। रूल्स फॉर प्रैक्टिसिंग नेटिकेट। नेटिकेट मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेटिकेट मतलब क्या होता है, नेट प्लस इटिकेट। इटिकेट, नेट मतलब होता है आपका इंटरनेट, और इटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। इंटरनेट के द्वारा शिष्टाचार रूप से बातचीत करना। चलिए, ये तो आपको नेटिकेट मतलब हमने बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। अब आए हैं इसका रूल क्या है। देखिए, इसका फर्स्ट रूल आपका क्या है, देखिएगा। मेक रियल पीपल प्रायोरिटी। देखिए, प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता। इसका मतलब क्या होता है आपका, प्राथमिकता। देखो, प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करो और जो व्यक्ति आपका फेवरेट हो, उसको समय देना चाहिए। जब कोई आपके बेस्ट फ्रेंड आ जाए, देखते हैं ना, घर में कोई रिलेटिव आ जाता है, चाचा मौसा आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं, तो सारे इंसान काम छोड़ छाड़ के अब उसके पास दौड़ के चला जाता है बातचीत करने के लिए। आपके पास, आपके घर में कोई न्यू मेहमान आ जाते हैं, तो सारा इंसान काम छोड़कर उससे बातचीत करता है। किस लिए, ताकि उसको खराब ना लगे कि देखो हम उसके घर गए, वो कोई बातें नहीं किया। कोई भी व्यक्ति जिससे आप ज़्यादा संबंध रखते हैं, किसी भी व्यक्ति से आप ज़्यादा उसको प्राथमिकता देते हैं, तो उसके लिए समय निकाल के बातचीत करना चाहिए। देखिए, बहुत सटीक वर्ड लिखा हुआ है। इफ समवन इज ट्राई टू टॉक टू यू ऑन योर कॉल, सेल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, ये बोला कि यदि कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने के प्रयास करता है, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। देखो कितना सटीक वर्ड लिखा हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे बातचीत करना चाहता है, तो आप सारा काम करना छोड़ दो। समझा ना, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, काम छोड़ के उससे बात थोड़ा कर ले। किस लिए, ताकि उसको खराब ना लगे कि देखो ना, काम भी कर रहा है, हमसे बात भी कर रहा है। ये समझ में आ गया आपको। जैसे मेहमान की एग्जांपल बताया ना, मान लें कि आपके घर में मामा आ गए, तो मामा आ गए तो ये नहीं कि आप उधर पढ़ते रहो, मम्मी आपका खाना बना रही है, उधर वो घूमया नहीं। कम से कम 5-10 मिनट भी सारे व्यक्ति काम छोड़कर उनके पास आके बैठ जाओ, ताकि उनको हैप्पीनेस फील होता है कि हम जब गए ना, तो सारे व्यक्ति से मुलाकात हुआ, सारे व्यक्ति हमसे बातचीत किया, उनको अंदर से हैप्पीनेस फीलिंग आता है। देखिएगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड लुक एट देम, और उस पर क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक तो याद रखना आप लोग, प्रत्येक इंसान को एक हैबिट होना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करो। इंटरव्यू में, अनेकों इंटरव्यू में हम लोग भी गए हैं, अनेकों इंटरव्यू हम लोग कह के छोड़े भी हैं। अनेकों हम लोग स्टूडेंट को देखे हैं, आके पूछता है, सर ये बैंक के इंटरव्यू में गए, नहीं हुआ। हमने पूछा कैसे बात किया, तब मुझे नीचे कह नहीं। आप एक याद रखो, किसी भी व्यक्ति से आप टॉकिंग करो ना, तो उसका और आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट देता है, याद रखिएगा। जो दो व्यक्ति के बीच में जो आई कांटेक्ट होता है ना, क्या इंपैक्ट दे जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है दोनों व्यक्ति के बीच में। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, यूज ऑफ यूजफुल लैंग्वेज। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है
यूजफुल लैंग्वेज। देखिए ये समझिए थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं कि हम दो व्यक्ति है, ए है और दूसरा कौन है, बी। ये इंग्लिश में फलाटा बोलता है, बट इसको इंग्लिश नहीं आता है बेचारे को। ये क्या बोलता है, हिंदी में। और इसको इससे बात करना है तो क्या करेगा, इंग्लिश नहीं बोलो। वैसा ये जब भी इससे बात करेगा तो हिंदी में, क्योंकि हिंदी सब कोई को आता है, मातृ लैंग्वेज है, हर कोई जानता है। तो आप सामने वाला व्यक्ति से पहले देखो, हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू जो लेता है पहले पूछ लेता है कि आप किस चीज़ में बोलने में सक्षम है। आप लोग यूपीएससी बीपीएससी का भी इंटरव्यू यूट्यूब पर भी आप लोग देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे तो सर्च करके आप लोग देख लेना। जैसे ही कैंडिडेट बैठता है ना, यानी तो बहुत तो पहले भी पूछ लिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में भी लिख लिया जाता है कि ये जो कैंडिडेट किस चीज़ में, जो लैंग्वेज होता है, कोई आदमी हिंदी मीडियम सेलेक्ट करता है, कोई इंग्लिश। तो जो इंग्लिश मीडियम का होता है इंग्लिश में इंटरव्यू देता है, जो हिंदी मीडियम का होता है वो हिंदी में। या नहीं तो कभी कभी वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि आप किस चीज़ में इंटरव्यू दोगे। बैंक में भी आप जाओगे या कोई भी पोस्ट में आपसे पूछ लेता है कि क्या आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या हिंदी में। समझ में आ गया आपको, हिंदी में बोलना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हो, देखो कि वो किस चीज़ में ज़्यादा सूटेबल है, हिंदी में बात करना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है या इंग्लिश में। क्योंकि आप बोलोगे उसको समझ में आना चाहिए, जैसे ए बोलेगा बी को समझ में आना चाहिए, और जो बी बोलेगा ए को समझ में आना चाहिए। दोनों व्यक्ति को एक दूसरे के बात क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। यूजफुल लैंग्वेज, दोनों व्यक्ति को सही भाषा का उपयोग करना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। देखिएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यूजफुल लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कितना अच्छा लिखा हुआ है, कीप इन माइंड दैट इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से दैट मेनी कंसीडर डिसरेस्पेक्टफुल। देखिए बहुत आसान वर्ड लिखा हुआ है, बट हाउ यू से इट, बहुत सटीक। इसको आप लोग सेम भाषा में भी आप लोग लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते समय सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। आप वैसा भाषा का उपयोग करो जो सामने वाला व्यक्ति उसको क्या हो सके, समझ सके। आते हैं सेम पॉइंट पर। देखिए इस पॉइंट पर शेयर विथ डिस्क्रिएशन। देखिए शेयर विथ डिस्क्रिएशन मतलब होता है, शेयर मतलब होता है अपने बातों को किसी के साथ साझा करना। शेयर विथ डिस्क्रिएशन मतलब होता है कि कभी भी अपना गोपनीय बात, कभी भी अपना सीक्रेट बात किसी सामने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन चैटिंग में नहीं बताना चाहिए। ये आप लोग माइंड आज के बाद खोल के सुन लो। किसी भी व्यक्ति के साथ अपना सीक्रेट बात, अपना गुप्त बात ऑनलाइन चैटिंग में, कभी जैसे व्हाट्सअप चैटिंग हो गया, फेसबुक चैटिंग हो गया, इंस्टा हो गया, कोई भी हो, ईमेल हो गया, कभी भी अपना सीक्रेट बात नहीं बताना चाहिए। क्यों? आपको लगता है कि ऑनलाइन व्हाट्सअप में हम बात किए डिलीट कर दिए, वो आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि डिलीट नहीं होता है, वो परमानेंटली रहता है। देखते हैं कोई क्राइम करता है, उसका मैसेज डिलीट हो जाता है, तभी उसको निकाल लिया जाता है। यदि उसका मैसेज डिलीट हो जाता है उसके बाद भी क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया ना। तो देखिएगा इसको बोलते हैं शेयर विथ डिस्क्रिएशन। कभी भी अपना गोपनीय बात, कभी भी अपना सीक्रेट बात ऑनलाइन चैटिंग में डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। जैसे गलत पिक्चर देना, गलत भाषा का उपयोग करना, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बातों को डिस्क्लोज करना ऑनलाइन चैटिंग में, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। सीक्रेट बात ऑनलाइन कभी करना ही नहीं चाहिए। ये सबको बात समझ में आ गया ना, यही बोला है। देखिएगा, देखिए वन वे टू अवॉइड शेयरिंग टू मच, देखिए टू मच प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इज टू आस्क योरसेल्फ। देखिए बहुत आसान वर्ड लिखा, वन वे टू अवॉइड, अवॉइड मत होता है बचना, बचना चाहिए। देखिए अवॉइड शेयरिंग टू मच प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करने से बचना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इज टू आस्क योरसेल्फ, आगे देखिएगा, इफ यू वुड हैव ए प्रॉब्लम विथ योर बॉस,
parents or kids seeing that is post no or at any point in the future. पॉइंट समझ आना, बोला कि यदि कोई भी चाहे बॉस से रिलेटेड कोई समस्या हो, आपको पेरेंट्स से रिलेटेड समस्या हो, या आपको किड्स से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो उसको ऑनलाइन कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? ये आप लोग एकदम से आज के बाद माइंड में बैठा लो। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, डोंट सेंड नेक पिक्चर। देखिए कभी भी नेक पिक्चर पोस्ट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। आपको लगता है कि ऐसा पिक्चर भेज दिए और डिलीट कर दिया तो ठीक हो गया, बार बार बोलते हैं वो डिलीट नहीं होता है। इसीलिए प्राइवेट पिक्चर कभी मत पोस्ट पिक्चर, समझ में आ गया? कभी भी अपना प्राइवेट पिक्चर शेयर मत करो। ऑफ एल्कोहलिक यूज, मान लें कि शराब पी रहे हैं और उसका पिक्चर सेंड कर रहे हैं, आपको लग गया कि शराब को पी रहे हैं पिक्चर भेजे, ये कभी नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि हमने डिलीट कर दिया, बट कभी डिलीट नहीं होता है वो। आगे देखिए ड्रग्स यूज, आप ड्रग्स ले रहे हो, उसका पिक्चर भेजे जो अपना फ्रेंड के पास, ये कभी नहीं करना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखें, और अदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्राइवेट लाइफ, अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में कभी भी ऑनलाइन चैटिंग नहीं करना चाहिए। आज के बाद आप लोग माइंड में बैठा लो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डोंट एक्सक्लूड अदर्स। बात करते हुए किसी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए, वैसा भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे उस सामने वाला व्यक्ति का समस्या हो। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फ्रेंड, चूज फ्रेंड्स विसली। आप देखिएगा क्या लिखा है, इट कैन बी इंसल्टिंग टू बी ड्रॉप फ्रॉम समवन सोशल मीडिया फ्रेंड लिस्ट। पहले ये बात सुनो, पहले क्या लिखा हुआ है, चूज फ्रेंड विसली। पहले इसका मतलब समझिए, आज का दिन क्या चला हुआ है। हमने देखा है कि अनेकों स्टूडेंट फेसबुक पर जितना फ्रेंड लिस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है सबको एक्सेप्ट कर लेता है सब। हमने देखा है खासकर फेसबुक पर जितना भी रिक्वेस्ट आया सबको एक्सेप्ट कर लिया। अरे भाई पहले देखो कि कौन है वो इंसान, अच्छा है कि खराब है कि टेररिस्ट है कि तुम्हारा दुश्मन है, पहले देखो तो सही। हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजा ना, फट से एक्सेप्ट कर लिया। अरे ये क्या तरीका है? इंस्टा पर कोई रिक्वेस्ट भेजा, अपने फॉलो बैक कर लेता है। क्यों ऐसा करते हो? एक गलत है। क्यों गलत है? हमें बता दें। यदि आप एक बार किसी व्यक्ति के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया ना, अब बाद में यदि आपको लगता है कि वो खराब है तो उसको हटाते हो ना, तो उसको मन में गलत रिएक्शन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, आप हो, ये दो व्यक्ति है, एक है राम और दूसरे का क्या नाम है, मोहन। राम फेसबुक चला रहा है, राम क्या चला रहा है आपका, फेसबुक चला रहा है। मोहन इसको रिक्वेस्ट भेजा। दो व्यक्ति है, राम है, एक कौन है, मोहन। इसका फेसबुक है राम का। मोहन रिक्वेस्ट भेजा किसके पास, राम के पास। राम बिना मोहन के बारे में जांचे, राम बिना मोहन के बारे में जांच किए हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद राम को लगा कि नहीं, मोहन गलत व्यक्ति है। देखिए मोहन रिक्वेस्ट किसको भेजा, राम के पास। राम मोहन के बारे में बिना जाने हुए इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ गया ना? उसके बाद ध्यान से सुनो, राम को लगा कि नहीं, मोहन गलत व्यक्ति है। एक्सेप्ट करने के बाद राम को क्या लगा कि मोहन गलत व्यक्ति है, तो राम ने क्या किया, अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट से मोहन को रिमूव कर दिया। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। पहले राम इसको फ्रेंड बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बाद में राम को लगा कि नहीं, मोहन गलत व्यक्ति है, तो अपने फ्रेंड लिस्ट से मोहन को लेफ्ट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखिए इससे क्या होगा, इसके मन में गलत रिएक्शन आएगा। इसके मन में क्या आ जाएगा, गलत रिएक्शन। आप इसको एक्सेप्ट किए क्यों, पहले इसके में जानते तब करते, आपने क्यों किया एक्सेप्ट। रिमूव करने से इसके मन में नेगेटिव भावना जाता है, इसके मन में गलत रिएक्शन जाता है। इसका मतलब यही है, देखिएगा इसका मतलब यही आपका है, चूज फ्रेंड विसली। बोला कि फ्रेंड बनाते समय आप दिमाग लगाओ कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। किसी को भी अनझंड को चंगू मंगू के बना लेगा और बाद में रिमूव करना शुरू कर देगा, ये गलत है। आपको तो लगेगा कि हम रिमूव करें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति के मन में नेगेटिव बैठ जाएगा। अच्छा बेटा वो रिमूव कर दिया है, उसको अब समझाएंगे हम।
समझ आ गया, वो आपसे दुश्मनी की भावना लेने लगेगा। तो इसीलिए आप फ्रेंड बनाते समय, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते समय एक बार उसके पूरे बायोडाटा के देख लो, या नहीं तो उसको एक्सेप्ट मत करो, हटाओ, डिलीट कर दो। देखिएगा यही आपका लिखा है, इट कैन बी, देखिए इट कैन बी इंसल्टिंग टू बी ड्रॉप फ्रॉम समवन सोशल मीडिया फ्रेंड लिस्ट। देखिए यही आप देखो कितना इजी वर्ड लिखा हुआ है। यदि आप फ्रेंड लिस्ट से किसी को ड्रॉप करते हैं, हटाते हैं, तो एक इंसल्ट होता है। ये मान लीजिए अभी बताएं, राम यदि मोहन को हटाएगा अपना फ्रेंड लिस्ट से, तो मोहन को क्या माना जाएगा? इंसल्ट माना जाएगा कि आपने क्यों मोहन को हटा दिया। समझ में आ गया ना? देखो बहुत इजी वर्ड लिखा हुआ है। सो थिंकिंग बिफोर सेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट और एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन, कितना इजी वर्ड लिखा हुआ है। आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से पहले एक बार सोच लो कि हम उसको भेज रहे हैं तो क्या सही है कि नहीं, या किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें तो एक बार उसके बारे में देख लो, या नहीं तो एक्सेप्ट करने के बाद किसी को ड्रॉप करते हैं तो वो व्यक्ति इंसल्ट महसूस करता है, आपको एक दुश्मनी की भावना से देखता है वो। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पेक्ट पीपल। देखिए प्राइवेसी, इसका पॉइंट मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट पीपल प्राइवेसी। आप जब भी किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करो ना, तो उसका प्राइवेसी बातों को ध्यान में रखो। आप कोई वैसा बात मत पूछो जो उसका प्राइवेट चीज को ठेस पहुंचाता है। आप किसी को प्राइवेट चीज के बारे में डिस्कशन मत करो। समझ आ गया? यदि चाहे अपना फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड, कोई से फीमेल मेंबर हो या मेल मेंबर हो, जब भी किसी से बात करो ना, तो प्राइवेट चीज को ध्यान में रख कर, ताकि आप वैसा वर्ड का उच्चारण करो। जैसे बहुत आदमी बात करता है ना, तो दो वर्ड वैसा वैसा वर्ड बोलता है ना, जो दो वो अर्थ निकाल देता है, वो डबल मीनिंग इसको बोलते हैं। आज खासकर हम लोग देखते हैं ना, कुछ कुछ भोजपुरी वर्ड में भी आता है डबल मीनिंग वाला, ये सबसे बचना चाहिए। यही आपको बोला है, रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी। आप जिस व्यक्ति से बात करो ना, उसको प्राइवेसी का ध्यान में रखो, ताकि उसका प्राइवेसी का किसी तरह का ठेस ना पहुंचे। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा क्या लिखा है, इफ यू आर फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज यूज, देखिए यूज ब्लाइंड कार्बन, आपको क्या यूज करना चाहिए? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये समझ में आ गया ना? जब भी किसी को मैसेज करो ना, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए, रादर देन सीसी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी के बजाय क्या यूज करना चाहिए? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? देखिएगा आगे, देखिएगा, व्हेन सेंडिंग इट टू मोर देन वन पर्सन, दिस हेल्प प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ ऑल द अदर ईमेल और रेसिपिएंट्स। ये लाइन समझ में आ गया ना? बहुत इजी वर्ड लिखा हुआ है। तो देखिए आपको रूल ऑफ निटिकेट समझ में आ गया सभी को? 5 पॉइंट 6 पॉइंट रूल ऑफ निटिकेट है, आप लोग एक एक करके पढ़ लो। रूल ऑफ निटिकेट में किसी को दिक्कत नहीं, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है रूल ऑफ निटिकेट में किसी को कोई समस्या नहीं ना है, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट रट जाना है, ये आप लोग का एग्जाम में आएगा, रूल ऑफ निटिकेट। नेक्स्ट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये वाला बना देंगे, या नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, ठीक ना? और सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बोले, आप लोग को जो भी वीडियो चाहिए प्ले लिस्ट में दिखेगा, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में क्या कर लो, देखिए कोई भी वीडियो चाहिए आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक ना? सारे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में जाएगा, ये सेकंड वीडियो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक? सभी को थैंक यू। आप लोग वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लो, और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास आप लोग शेयर कर देना, ठीक?